एक ऐसा हैवान जो इंसान के रूप में छुपा हुआ था, जिसने औरत को सेक्स स्लेव से और दूसरा कुछ नहीं समझा था। ये अपना आपराधिक काल के समय 40 मर्दों से ज़्यादा औरत के साथ जो ये रेप किया था, इसका अंत ऐसा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। आइए जानते हैं ये अक्कू यादव था कौन और इसने हैवानियत की दुनिया में और जुर्म की दुनिया में कदम कैसे रखा। ये नागपुर का कस्तूरबा में 1971 में या 72 में इसका जन्म हुआ और ये दो भाई थे और ये कस्तूरबा नगर के झोपड़पट्टी में पैदा हुआ था, वहीं पला और बढ़ा। बचपन में ही ये जो है आपराधिक दुनिया में कदम रख चुका था और बुरे संगत में पड़ चुका था। जो आपराधिक दुनिया में जो था बादशाह थे, धीरे धीरे उनके साथ रह रह के इसका भी जो है मन बढ़ते चला गया। ये मर्डर और काले धंधे से खूब पैसा कमाया था। इसे डर था कहीं लोग एक साथ खड़े होंगे तो इसके खिलाफ साजिश करेंगे और ये हमेशा जो है लोगों को डरा के रखता था और भीड़ को तोड़ने का कोशिश करता था। यहाँ तक जो है ये औरतों को और पुरुषों को भी एक साथ नहीं रहने देता था। इसे शक था कहीं इसके खिलाफ जो है कुछ साजिश तो नहीं रचा जा रहा है और इससे ये हमेशा डरा हुआ रहता था और लोगों को भी डराने का काम करता था। अगर कोई पुलिस तक ये खबर लेके जाता था या कंप्लेंट करने के लिए अक्कू यादव के लिए, तो ये खबर जो है अक्कू यादव तक पहुंच जाता था और पुलिस जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता था, क्योंकि इसमें जो है पुलिस भी अक्कू यादव के साथ मिला हुआ था। अक्कू यादव जो है थाने से पूरा डिटेल निकलवाता उस आदमी के लिए जिसने उसके नाम पे कंप्लेंट करना चाहा और उसको घर जाता था। उसे मारता पीटता और उसकी बेटी बहुओं के साथ जो है बलात्कार किया जाता था। उसे अंदर से तोड़ दिया जाता था। ये सिर्फ अकेले उसके साथ ही नहीं होता था, उस बस्ती में रहने वाले हर एक घर के बाद जो है ये घटना होती थी। औरतों के साथ रेप किया जाना, बेटी के सामने माँ का रेप करना। अक्कू यादव ने तो एक 10 साल की बच्ची के साथ भी रेप किया था। यह खबर जो है पूरा गांव में फैल गया और लोग अपनी बच्ची को जो है स्कूल जाने से बंद कर दिया और घर में रखने लगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बच्ची को जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज दिए थे ताकि जो है उसका बुरा नज़र उस पर ना पड़े। अक्कू यादव ने एक औरत के साथ रेप किया और उसका बाली निकालने के लिए उसका हाथ काट दिया, उंगली काट दिया और कान को भी जो है काट दिया गया और उसकी बेटी 16 साल की वो वहाँ पे खड़ी खड़ी देखती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं कर पाया। एक औरत ने जो अपना आप बीती बताया अक्कू यादव के बारे में। अक्कू यादव जो है पुलिस का ड्रेस पहन के आता है और उसका घर का गेट खटखटाता है। उस औरत ने जैसे ही गेट खोला, देखा अक्कू यादव सामने है। वो चाकू निकाला और उसका पति के जो है जांघ पे मार दिया और उसका पति को घसाड़ के बाथरूम में बंद कर दिया। और उस औरत को अप्पू यादव ने उस महिला का बाल पकड़ के उसे कुछ दूर घिसट के ले जाता है और उसके साथ 3 घंटा तक बलात्कार किया जाता है। यह सब देख के लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है। अक्कू यादव ने एक आदमी के साथ उसे बीच चौराहे में नंगा किया गया और उसे प्राइवेट पार्ट को जो है सिगरेट से जलाया गया और ये सब होते हुए उसकी बेटी अपनी आंखों से देखती रही। अक्कू यादव ने एक महिला के साथ रेप किया। उसके महज शादी के कुछ ही दिन बीते थे और उसके साथ ये सब घटना घट गया और अक्कू यादव ने एक महिला को बीच चौराहे पे जो है उसे बेइज्जती किया और उसके स्तन को जो है काट दिया गया। काटने के बाद जो उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया। ये सब होते हुए एक व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा और वो चला गया पुलिस के पास कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन जाने के दौरान रास्ते में जो ही उसकी हत्या कर दी जाती है पप्पू यादव के द्वारा। इस दरिंदे ने तो एक 10 दिन के बच्ची की मां के साथ जो है सामूहिक बलात्कार किया और ये सब घटना वो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद के ऊपर जो है केरोसिन डाल के आग लगा ली और उस महिला की जो है मौका पे ही मौत हो जाती है। ऐसा नहीं था कि कस्तूरबा में पुलिस का कोई रोल नहीं था, पुलिस तो वहाँ पे थी, लेकिन पुलिस जो है पैसा खा के जो है शांत हो जाती थी और कुछ कार्रवाई नहीं करती थी और पेपर जहाँ के तहीं पड़ा हुआ रहता था और वहाँ के लोग जो थे बहुत ही परेशान हो चुके थे ये सब मामले से। अक्कू यादव पुलिस के पास जाता और उसकी सारी डिटेल लेता शिकायतकर्ता का और उसका घर चला जाता और उसके घर पे जाके पुरुषों को पीटा जाता नंगा करके और औरतों के साथ रेप किया जाता। वो अपने खिलाफ एक भी आवाज़ को जो है उठता हुआ देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर लगता था कहीं ना कहीं उसे भारी ना पड़ जाए। अक्कू यादव का असली नाम कालीचरण था। उसने 3 लोगों का मर्डर करके जो है उसकी लाशों को जो है रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया और उसे एक एक्सीडेंट घोषित कर दिया।
उस दौरान जो है एक उषा नाम की लड़की जो है अपनी यहाँ छुट्टी मनाने के लिए आई थी, और जहाँ पे वो लड़की रहती थी उसके बगल वाले घर पे जो है अक्कू यादव आया हुआ था। जब अक्कू यादव चला गया तो पूजा उस घर पे गई और उसके परिवार वालों को समझाया कि अक्कू के खिलाफ जो है वो केस दर्ज करे। उषा खुद चली गई थाना पे, लिखित लेटर लेके, थाने पे एप्लीकेशन लेके उसके खिलाफ। जैसे ही वो अपने घर पे पहुंची, अक्कू यादव अपने 40 गुंडों के साथ उसके दरवाजे पे पहुंच गए और उसके साथ बदसलूकी करने लगे। अप्पू यादव के हाथ में जो एक तेजाब का बोतल था, और उषा ने जो है अपने आप को अंदर से घर पे बंद कर लिया और अपने सिलेंडर का नॉब जो है वो खोल दी। उस लड़की को जो है बहुत डराया गया और धमकाया गया। उस लड़की ने जो है बहुत बार पुलिस को फ़ोन किया मदद के लिए, लेकिन पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँची। उस गुंडे ने उसको धमकी दिया कि अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोले और कहीं बाहर मिल गई तो तेरा मुंह पे तेजाब डाल देंगे और तुम्हारे साथ जो है सामूहिक बलात्कार किया जाएगा। उस लड़की ने बोला, अगर किसी ने मेरे घर पे घुसने की कोशिश किया तो मैं माचिस मार दूंगी, क्योंकि मेरे गैस का नॉब जो है खुला है। पप्पू यादव को लगा शायद कि वो जो है झूठ बोल रही है, लेकिन जैसे ही उसके नाक पे सेंट पड़ा, वहाँ से दुम दबा के वो भाग गया अपना जान बचा के। कस्तूरबा बस्ती में पहली बार ऐसा हुआ था कि अप्पू यादव आए और वो खाली हाथ लौट गया। ये बात सुन के गाँव वाले के लोगों के भीतर जो है आग लग चुकी थी, और वो उसे सजा देने के लिए तड़प रहे थे। और वो लड़की जो है घर घर जाके जो है सबको जागरूक करने की कोशिश करने लगी। बस्ती के लोग जो थे हाथ में लाठी और पत्थर लेके वो निकल पड़े, और जहाँ मिले अप्पू यादव के आदमी वहीं पे टूट पड़े, और लोगों को बहुत पीटा। उसने इतना पीटा उसके गुंडे हो गए जो हालत खराब हो गया। अप्पू यादव ने जो है अपनी जान बचाने के लिए खुद को जो है पुलिस के हवाले कर दिया। 6 अगस्त 2004 को जो है अप्पू यादव का घर जला दिया गया। 2004 में ही जो है अप्पू यादव का जो है जमानत था। यह बात जो है पूरा गांव में जो है फैल गई। ये खबर जैसे ही गांव में फैला, गांव की औरत जो है हाथ में मिर्ची पाउडर और सब्जी काटने वाला चाकू लेके जो है वो कोर्ट रूम में पहुंच गई और वहीं पे बैठ गई। पुलिस जो उसे कोर्ट रूम पे लेके जा ही रहा था, तो बीच रास्ते में जो है उसने ऐसी औरत को देखा जिसके साथ उसने पहले भी रेप कर चुका था, और उस औरत को जो है उसने बेस्या कह के गाली दिया और उसे ये भी धमकी दिया कि मैं फिर से लौटूंगा और तुम्हारे साथ वही हासिल करूंगा जो मैंने पहले किया था तुम्हारे। अक्कू यादव और पुलिस दोनों मिलकर हंसने लगा, और यह औरत को जो है गुस्सा आ गया। उसने अपना चप्पल निकाला और उसे मारने लगा। उस औरत ने कहा, तुम या मैं, दोनों में से कोई एक ही जो है इस धरती में रह सकता है। गांव की सारी औरत जो है ये फैसला करके आई थी कि अप्पू यादव को जिंदा नहीं छोड़ना है, और मिर्ची पाउडर और पत्थर से जो है पथराव करने लगे पुलिस पर और पप्पू पर। ये पत्थर जो है पुलिस पे भी लगी और पप्पू पे भी लगा। मिर्ची पाउडर जो है पुलिस पे छिड़का गया जो उसके सुरक्षा में लगे हुए थे, और अप्पू यादव को जो है 70 बार दौड़ा दौड़ा के मारा गया। चाकू जो है 70 बार उस पे लगा और वो वहीं पे जो है गिर पड़ा। अप्पू यादव जो है 15 मिनट तक अपने जीवन के लिए वो लड़ता रहा, और एक औरत ने तो हद ही कर दी। उसका प्राइवेट पार्ट को जो ही काट दिया गया, और अप्पू यादव जो है अपना बचाव के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन औरतों ने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने जो किया था उसे कैसे छोड़ दिया जा सकता था। उसे 70 बार चाकू मारा गया और वहीं पे मौत का घाट उतार दिया गया। 32 साल की उम्र में जो है अप्पू यादव को इस दुनिया से जाना पड़ गया। यह कोर्ट रूम नागपुर। पुलिस ने जो है उस बस्ती के जो है 5 औरतों पे केस किया गया, और उषा रानी को भी उठा लिया गया। और ये सुनते ही जो है पूरे गांव के लोग जो है रोड पे उतर गए और उसके बचाव के लिए धरना प्रदर्शन करने लग गए। 300 औरतों ने जो है अप्पू यादव का मौत का जो है अपने ऊपर उसका इल्जाम ले लिया है। 2013 में जो है सभी औरतों को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ जो है एक भी सबूत नहीं मिले। क्योंकि औरत जो है ऐसे करने के लिए क्यों मजबूर हो गई, ये तो गैरकानूनी था। ये सारा कुछ जो है सरकार के हाथ में था, उसे फांसी का सजा देना। लेकिन अगर सरकार सही से काम करती, पुलिस सही से काम करती, तो औरतों को अपने हाथ में ये